हमें दर्शन हो रहा है, सिंह द्वार का हमें वर्तमान दर्शन हो रहा है। और द्वार के सन्मुख भाग में देखिए भगवत भक्त क्या कर रहे हैं, इस सिंह द्वार में खड़े होकर शंख ध्वनि को प्रकट कर रहे हैं, शंख वादन कर रहे हैं। बंधु, ये ध्वनि बहुत मंगल ध्वनि है। और इधर देखिए जो वितर्च महापात्र महाभाग हैं वो आकर मंदिर के सन्मुख भाग में मंदिर के सामने आकर उपस्थित हो चुके हैं। उनके साथ उनके सहयोगी सेवक उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और हम उस दृश्य को घर बैठे वर्तमान श्री जगन्नाथ जी के द्वार खोलने का जो नीति है, दैनंदिन नीति, प्रत्येक दिन किस प्रकार श्री जगन्नाथ जी के इस भव्य दिव्य श्री मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार को खोला जाता है, उस दृश्य को वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए आकर पद प्रक्षालन किए, पैर धोने के बाद वर्तमान जाकर सर्वप्रथम स्तंभराज श्री अरुण स्तंभ को प्रणाम किए। उसके बाद भगवती तोरण लक्ष्मी मैया के श्री चरणों में नतमस्तक होकर वर्तमान देखिए जाकर मुख्य द्वार को खोले। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त इस मुहूर्त को, इस पल को दर्शन करने के लिए अपेक्षा करके, प्रतीक्षा करके इस मंदिर के सन्मुख भाग में खड़े थे। और जैसे ही वितर्च महापात्र महाभाग आकर उपस्थित भये, वो मंदिर के मुख्य द्वार को, सिंह द्वार को खोलने के बाद वर्तमान देखिए पतित पावन भगवान जी का द्वार खोला जा रहा है। और हमें दर्शन हो रहा है पतित पावन भगवान जी का, हल्का हल्का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। मंदिर के अंदर, गुम्मट के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं। और वर्तमान 22 पावच्छों से होते हुए सुरक्षा कर्मियों के साथ देखिए वितर्च महापात्र महाभाग मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। श्री पतित पावन भगवान जी के द्वार खोलने के बाद जाकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान जो कि इन 22 पावच्छों में विराजमान है, उनका दर्शन करके उसके बाद मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। हरिहर उभय का दर्शन किए। सर्वप्रथम श्री अरुण जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक हुए। उसके बाद भगवती तोरण लक्ष्मी मैया के श्री चरणों में नतमस्तक भये। और नतमस्तक होकर जैसे ही अंदर गए श्री पतित पावन भगवान जी का दर्शन किए। दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात। श्री जगन्नाथ जी कहते हैं कि केवल दर्शन करो, दर्शन से ही मुक्त हो जाओगे। देखिए किस प्रकार जितने भी भक्त अपेक्षा करके, प्रतीक्षा करके इस मंदिर के सन्मुख भाग में खड़े थे, वर्तमान वो सब मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं सिंह द्वार से होते हुए। और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए हमें एक संत महात्मन का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। सखित्व भाव के सेवक, सखित्व भाव के संत, हम इनका दर्शन कर रहे हैं। ललाट पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हम कुछ संतों का दर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए भक्तों ने ठाकुर जी के मंदिर के सन्मुख भाग में, मंदिर के सामने भक्तों के द्वारा सुंदर एक रंगोली, सुंदर जिसको मुर्ज कहा जाता है, उस सुंदर सा रंगोली चित्र का अंकन किया गया है। भक्त ठाकुर जी के प्रीत्यर्थ इस चित्र को सुंदर एक ठो कलश को बनाया गया है। कलश के उभय पार्श्व में हस्ती विराजमान है। जिस प्रकार भगवती तोरण लक्ष्मी मैया जी का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवती के उभय पार्श्व में जैसे हमारे आपके सबके लाडले, सबके प्यारे यशोदा मैया के आंख के तारे श्री पतित पावन भगवान, हमारे पतित पावन ठाकुर जी, हमारे उन पतित पावन भगवान जी का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। उनके सन्मुख भाग में जो अखंड ज्योति है, वो ज्योति प्रज्वलित है ठाकुर जी के सन्मुख भाग में। और हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। मस्तक में, नाक के ऊपर, मस्तक में चिता और नाक के ऊपर नाकुआ और नाक में नथनी, जिसको नाक चढ़ा कहा जाता है। वो सब सुंदर सुंदर अलंकारों को धारण करके ठाकुर जी वर्तमान इस सिंह द्वार के, मुख्य द्वार के गुम्मट में विराजमान है। भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। भक्त इस श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वर्तमान और कुछ ही समय के अंदर ठाकुर जी का मंगल आरती होने वाला है और हम श्री पतित पावन भगवान जी की मंगल आरती को दर्शन करने के लिए हम भी प्रतीक्षा करके अपेक्षा करके सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। जैसे ही पूजा पंडा सामंत महाभाग आकर उपस्थित होंगे, हम ठाकुर जी के मंगल आरती को दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के मंगल आरती का आनंद लेंगे और भगवत कृपा को अनुभव करेंगे। तो बंधु, भक्त जैसे ही मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए, जो सुरक्षा कर्मी इस मंदिर के सन्मुख भाग में भक्तों की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे, वो सब एक एक करके मंदिर के प्रविष्ट कर रहे थे। एक सुरक्षा कर्मी भैया जी का हमने दर्शन किया। वो अपने उभय हस्त को, दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए वो मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए। इधर देखिए, हमें स्तंभराज श्री अरुण स्तंभ भगवान जी का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। और बंधु, ऐसा माना जाता है कि जितने ऊंचाई पर श्री अरुण जी महाराज विराजमान हैं, इधर देखिए भक्त दौड़ने लगे। जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, मानो जैसे भक्तों के हृदय में भगवत भाव जागृत हो गया। कब से भक्त अपेक्षा करके, प्रतीक्षा करके लाइन में लगे हुए थे और वर्तमान जैसे ही द्वार खुल गया, इधर भक्तों के भीड़ के अंदर से आवाज गूंजने लगी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ का ध्वनि को भक्त प्रकट करने लगे। और वर्तमान देखिए किस प्रकार दौड़ते हुए जो पैर कुछ समय पहले जिस पैर के लिए चलना मुश्किल था, वही पैर वर्तमान देखिए किस प्रकार दौड़ रहा है। स्वयं के शरीर का चिंता नहीं, किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, ना ही भूत की चिंता, ना ही वर्तमान स्थिति की चिंता, ना ही भविष्य का चिंता। केवल मन में एक ही बात का चिंतन कि कैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाकर पहुंच जाऊं और ठाकुर जी के ये जो चक्राकृति दोनों नेत्र हैं, वो दोनों नेत्र कैसे इस मनुष्य शरीर के चर्म चक्षु से मिलन हो जाए। और मिलन होने के बाद क्या करूंगा, हृदय के अंतरंग भाव में ठाकुर जी को, उन काले श्रीमुख को, ठाकुर जी को हृदय के अंतरंग भाव में धारण करके हृदय में जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, सब उन्हीं के श्री चरणों में, सब कष्ट को, दुख को, सबको अर्पण कर दूंगा। बस यही भाव भक्त के हृदय में रहता है। कितने दूर से श्रद्धालु मन में कई प्रकार की आस लेकर, कामना लेकर इस पावन पुरुषोत्तम